अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है मेरी मेहंदी की रात से। माई लिटिल सिस्टर कम्स अप टू मी और वो मुझे बताती है कि उसके जूतों का बक्कल किसी ने काट दिया है। मैंने कहा नहीं, काटा क्यों होगा, किसी ने वैसे ही उतर गया होगा या कुछ, यू शुड लुक फॉर इट। वो जूता मेरे पास लेके आई एंड शी शोड मी, और जूते का वाकई में जो स्ट्रैप था वो कटा हुआ था, कैंची से काटा हुआ था। एंड माइंड यू, मेरा और मेरी बहन का जूता ऑलमोस्ट सिमिलर था। मुझे ये भी शक हो रहा था कि शायद किसी ने मेरा जूता काटना था और उनके हाथ में शायद गलती से उसका लग गया, इसलिए उन्होंने उसका काट दिया। आई हैड बॉट अ वॉच एंड अ रिंग फॉर माई फियांसे। जब मुझे ये सब पता चला तो इमीडिएटली मैं गई, मैंने वो वॉच और रिंग उसकी उठाई और मैं अपने कमरे में ले आई जहाँ पे मैं और मेरी दोस्तें रह रहे थे, और मैं सो गई। अब अगले दिन थी मेरी बारात। मैं उठी, मैंने अपनी सारी चीजें सॉर्ट की, मैंने अपनी एक बाजी को, अपने शोहर की रिंग और वॉच पकड़ाई। जैसे ही मैंने उनको पकड़ाई, उन्होंने फौरन से खोला और देखा कि रिंग उसमें से गायब है। अब घर में एक प्रॉपर इशू बन गया एंड एवरीवन स्टार्टेड ब्लेमिंग माय फ्रेंड्स। माय फादर स्टार्टेड येलिंग एट मी, तुम क्यों मेरी अलमारी से निकाल के लेके गई थी? एंड आई वाज लाइक, बिकॉज यू वर नॉट लॉकिंग इट। आई टोल्ड माय फादर रिपीटेडली, ये चीजें इनको सेफ रखें, अलमारी को ताला लगाएं। ही वाज लाइक, नहीं ताला क्यों लगाना है, यहाँ क्या कुछ होना, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे रिश्तेदार तो बहुत अच्छे। और फिर मुझे पता चलता है कि हमारे खानदान में पहले भी ऐसे एक शादी हुई थी और किसी का सोने का सेट उठा लिया था। तो आई वाज लाइक, ये आप लोगों के खानदान का रिवाज है, मेरी दोस्तों ने कभी ना मेरी चोरी की है, मैं उनके साथ 4-5 साल से हूँ, ना उन्होंने अब की है। तो आई वाज लाइक, मेरी दोस्तों का नाम तो क्लियर कर दे इसके अंदर से। नाउ दैट इट्स कंफर्म्ड कि रिंग ऑफिशियली चोरी हो गई है, मैंने कहा नाउ चल द एफ आउट, नोबडी नीड्स टू स्ट्रेस आउट, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस पर्सन ruin my wedding, I'm going to enjoy it, I don't care, I'll buy another one, I don't care. Even though that ring meant so much to me, you guys have no idea. I really wanted my husband to have it. But this was not the worst thing that happened on my wedding. The worst is yet to come.